हेलो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हर एक इकोनॉमिक को कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। सो हियर इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 3 इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। The first one is unlimited wants. Human wants are unlimited. No man can satisfy all his wants fully. Okay, second one is limited means. अब ठीक है, क्या है, ह्यूमन की वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, बट उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जो हमारे पास मीन्स है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो लिमिटेड है। हर एक ह्यूमन वॉन्ट को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। इस वजह से हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। थर्ड वन इज अल्टरनेटिव यूज। Okay, so what are the problem of economy? That is what to produce, how to produce and for whom to produce. आइए चलिए देखते हैं what to produce. What to produce है कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना क्या करना है, लाइक हमको कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है या फिर कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है। अब हम हर एक चीज़ एविडेंस में प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज द कॉजेज बिहाइंड इट, दैट इज अनलिमिटेड वांट एंड द लिमिटेड मीन्स। हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या वांट सेटिस्फाइड करनी है और क्या वांट सेटिस्फाइड नहीं करनी या पेंडिंग रखनी है। ठीक है, इट इज़ द डिसीजन बिटवीन कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लोथ, व्हीट एंड कैपिटल गुड लाइक मशीन, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। द सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। इट इज़ कंसर्न विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब हमको क्या है, हमको डिसाइड करना है कि हमको लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि लेबर का ज़्यादा यूज़ करना है प्रोडक्शन के लिए, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करना है। अब ठीक है, प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन शुड बी एट लीस्ट कॉस्ट, यानी कि कम कॉस्ट, ताकि प्रॉफिट हो सके ऑफ कोर्स। अब हम हर एक दोनों कैपिटल और लेबर एविडेंस में नहीं कर सकते। अब हमको चॉइस रखनी है, या हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं या लेबर का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, so that efficient production is obtained. Note the line. इसलिए हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस. इट इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ओके, द थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस. दिस इज द थर्ड ब्रांच ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस. इट इज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस. बट हमको क्या, इसका फर्स्ट एस्पेक्ट है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड एस्पेक्ट है इसका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. वी हैव टू डिसाइड बिटवीन बोथ कि हमको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. अब प्रॉब्लम है, उसके हमने कॉजेज जान लिए हैं, प्रॉब्लम देख लिए क्या है, उसके कॉजेज देख लिया. अब देखते कि इसको हाउ टू सॉल्व इट. अब प्रॉब्लम है, ऑफकोर्स सॉल्यूशन तो हो गई, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके थ्रू हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ये आपका फर्दर आगे सिलेबस में अलग से हेडिंग टॉपिक है, सो आपको ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. तो अभी सिर्फ इतना सा देख लेते हैं कि इसका ये ठीक है टूल है इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सेकेंड इज सप्लाई एंड डिमांड, लाइक हाउ दीज फोर्सेस इंटरेक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी. ओके, सो अगर आप अपने पेपर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में लाइक आपने लिख दिया क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम, फिर आपने लिख दिया इसके देख लो कॉजेज, फिर उसके बाद आपने लिख लिया कि एक्सप्लेन कर दिया, फिर क्या है, लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन में ये डाल देना कि इसके टूल्स क्या है, फिर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा. ओके, थैंक यू, बाय बाय.